नमस्कार प्यारे बच्चों। आज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता हाउ मैनी हावर्स इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। कहता है कितने घंटे लगेंगे भी जो Fe2 प्लस है Fe3 प्लस है उसको रिड्यूस होने में Fe2 प्लस होने में विद 2 एम्पियर का क्या दे रहे हो आप करंट दे रहे हो। और एक फैट की वैल्यू है 96500 कूलम और आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है सर, आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि जो रिड्यूस वर्ड है इसका मतलब क्या है। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो Fe3 प्लस है, ठीक है, इसको कितना समय लगेगा, इसको कितना समय लगेगा Fe2 प्लस बनने में। तो देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो ये ऊपर वैल्यू नहीं लिखी है 2 प्लस चार्ज, ये 3 प्लस चार्ज, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ 3 है, यहाँ पे 2, जब घट जाता है ना तो उसको पता रिडक्शन हो गई है। क्या हो गई है, इसकी रिडक्शन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो घट गया है। इतनी बातें आपको क्लियर। चलिए अब आज हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो जो ये कह रहा है Fe2 प्लस से Fe3 बनने में कितना समय लगेगा, तो आप करंट की सप्लाई कितनी दे रहे हो, तो आपने करंट की सप्लाई दी 2 एम्पियर और टाइम तो हमें पता ही कोई नहीं है, ठीक है ना, टाइम हमें पता नहीं है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा, I इंटू टी होता है। मुझे टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या हो अपॉन में I बन जाएगा। और क्या हो कितना है, क्या होता है चार्ज। अब चार्ज का कैसे पता चलेगा हमारे पास, देखो मैं तुम्हें चार्ज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आयरन कितने चार्ज पे है, Fe3 प्लस है, और यहाँ पे कितना है Fe2 प्लस है। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देखो यहाँ 3 प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस का चार्ज है, तो ये बैलेंस हो गया ना आपके पास। देखो 3 प्लस में से एक माइनस कर दोगे तो 2 प्लस चार्ज ओवरऑल यहाँ पे हुआ ना, समझे आप। और यहाँ पे कितना चार्ज 2 प्लस चार्ज है, अब बैलेंस हुआ है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तभी तो इसकी रिडक्शन होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसकी रिडक्शन होती है। क्वेश्चन में बोला भी गया है रिड्यूस्ड, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मैं, अभी कोई दिक्कत। और तुम्हें कितना करना है, 3 मोल करना है। कितना करना है, 3 मोल। यहाँ देखो 3 मोल लिखा है, और यहाँ पे कितना मोल है, यहाँ तो एक ही मोल है। जब यहाँ पे ये एक है तो 1 मोल हुआ ना। अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो चार्ज कितना हो गया पास, क्या निकालना है। ठीक है जी, देखो क्या हो कितना हो जाएगा। क्या का फॉर्मूला होता है NF, क्या होता है NF, ये लिखा है ना, क्या का फॉर्मूला NF। तो क्या हो इसको, तो N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर या गेन होते हैं या लॉस होते हैं। तो N कितना है, यहाँ पे ये N इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये N की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो ये 3 हो गया। F की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 96500। तो आपके पास ये कितना बन गया, कैलकुलेटर करें, आ जाओ। 3 × 96500, ये कितना बन गया आपके पास, 289,500 कूलम। तो ये आपके पास चार्ज आ गया टोटल। तो यहाँ टी पे क्या की वैल्यू क्या आपके पास है, ये रही क्या की वैल्यू कितनी है, 289,500। और जो करंट दे रहे हो आप कितने एम्पेयर का दे, 2 एम्पेयर दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ और इसको मैं कर दूँ 2 से डिवाइड। 289,500 डिवाइड बाय 2, कितना आपके पास आ गया, टाइम आपके पास कितना आ गया सर, ये आ गया 144,750 सेकेंड। ये अपने पास टाइम आ गया। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी आवर्स में, किस में पूछा है, आवर्स में पूछा है। तो टाइम को आवर्स में करने के लिए 144,750, अब आवर्स में करने हैं तो 3600 सेकंड का 1 घंटा बनता है। 3600 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारे पास आवर्स में बन जाएगा। तो देखते हैं कितना आंसर बनता है डिवाइड करने पे, 144,750 डिवाइड बाय 3600, कितना आया मेरे पास, 40.2 आवर्स। दैट इज द आंसर।